हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। सो गाइस, लास्ट टॉपिक में हमने अडोलसेंस को डिस्कस करा था ड्रग्स एब्यूज के अंदर। आज जो है हम एडिक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। एडिक्शन क्या होती है, ठीक है। जैसे कि हम ड्रग लेते हैं, ठीक। ड्रग वैसे क्या है, दवाई है, ठीक है, एक केमिकल कंपाउंड है। ड्रग हम ड्राई हर्ब को कहते हैं, ठीक है। हर्ब्स को ड्राई फॉर्म में लेना, दैट इज कॉल्ड द ड्रग्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब हम ड्रग्स को इस तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि उसका कोई मेडिकल पर्पस नहीं है, ठीक, आप उसको जो है किसी इलीगल तौर पे यूज कर रहे हैं और उसके आदी हो चुके हैं, उसके बिना आपको चैन नहीं आ रहा, नींद नहीं आ रही है, तो वो क्या कहलाएगी, एडिक्शन कहलाएगी, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस देखिए, व्हाट इज ड्रग। ड्रग क्या होती है, ठीक है। ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया वर्ड है, ठीक है, सॉरी फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है, जिसे ड्रोग यानी ड्राई हर्ब कहते हैं, ठीक है। यूजुअली क्या है, ये एक केमिकल है, ठीक है, जिसको कि हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सम मेंटल डिसऑर्डर्स, जैसे कि डिप्रेशन है, इंसोम्निया, ठीक है। यानी आप डिप्रेशन में जा चुके हैं, कोई मेंटल डिसऑर्डर आपको हो चुका है, तो उस टाइम पे हम जो है वो ड्रग को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एडिक्शन क्या होता है, इट इज ए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट विद द ड्रग एंड द अल्कोहल, ठीक है। एडिक्शन ड्रग्स एडिक्शन भी हो सकती है, अल्कोहल की एडिक्शन भी हो सकती है। एडिक्शन मतलब कि आप उसको बार बार यूज कर रहे हो या आपकी इच्छा हो रही है कि हम उसे ज्यादा मात्रा में लें, ठीक है। अब आप उसको दवाई की तरह यूज नहीं कर रहे हो, ठीक, आप उसे किस तरह से यूज कर रहे हो, अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए। अगर वो चीज आपको नहीं मिलती है तो आप क्या हो जाते हैं, आपके हाथ पैर कांपने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, आपको कहीं चैन नहीं मिलती, नींद नहीं आती, ठीक है, एक बेचैनी सी होने। तो एडिक्शन क्या है, एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, यानी कि आपको क्या है, आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस चीज को नहीं लूंगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इस तरह की जो है थॉट्स आपके मन में जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब आप उस चीज के लिए एडिक्टेड हो चुके हैं, उसके आदी हो चुके हैं, ठीक है। और एडिक्शन क्या होता है, विद द रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स, अगर आप उसको बार बार यूज कर रहे हैं तो टॉलरेंस लेवल जो है आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स का वो इंक्रीज होता जाता है, और जब ये जो है वो टॉलरेंस पावर उसका इंक्रीज हो जाएगा, तो अगर आप उसको थोड़ी मात्रा में लेंगे तो अब आपको चैन नहीं आएगा, आपको आराम नहीं आएगा, और ये क्या है, ये हाई डोज मांगेगा फिर आपसे, ठीक है। आपके रिसेप्टर्स जो है हाई डोज मांगेंगे, तो आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसको यूज करेंगे, ठीक है, तो वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, वो है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मतलब आप उसके ऊपर डिपेंड हो गए हैं, यानी उसके बिना आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। डिपेंडेंस इट इज ए टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट मतलब धारण, अपने मन में सोच लेना कि अब इसके बिना मेरा जीना असंभव है, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम। विड्रॉल सिंड्रोम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्या होता है, हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं जब हम कोई ड्रग या अल्कोहल लेते हैं। वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, हमारे को अनकॉन्शियस कर दे रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपको ऐसे लगेगा कि हमारी बॉडी जो है अब काल्मनेस आ गई है, जैसे कि शांति जैसी हो गई है, ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा जो है वो, जिसे आप कह सकते हैं कि मजे का अनुभव हो रहा है, यानी कि जैसे आप किसी एकांत में बैठे हो ना और आपको लगता है कि नहीं कितना प्लीजेंट मौसम है, हमें कितना मजा आ रहा है, सेम वैसा ही जो है वो आपको ड्रग लेने पर फील होता है, ठीक है। आप अपनी सारी टेंशन्स जो है वो भूल जाते हैं, तो आप उस पे क्या हो रहे हैं, डिपेंड होते जा रहे हैं। टेंडेंसी है बॉडी की कि वो क्या करिए, मैनिफेस्ट कर रही है, उसने ये धारणा पाल रखी है कि उसके बिना आपका जीना जो है वो संभव नहीं है, ठीक है। इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग अल्कोहल इज अब्रप्टली डिसकंटिन्यू, यदि आपकी जो ड्रग ले रहे हैं आप, ठीक है, अगर वो ड्रग और अल्कोहल आपको नहीं मिल पा रही है, ठीक है,
तो आप जो थे उत्तेजित होके, यानी कि जैसे ड्रग्स आपको मिल गई है, अल्कोहल आपको मिल गई है, तो आप एक खुशी का अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, तेजी से सारा काम भी कर रहे हैं, आपका दिमाग भी जो है वो सोचने समझने लगा है, यानी कि अगर आप थोड़ी मात्रा में स्टार्टिंग में जैसे लेना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको वो डोज, जब आप उसके एडिक्टेड हो गए हैं, आप उसके ऊपर डिपेंड हो गए हैं, अगर आपने उसकी डोज छोड़ी तो ये विड्रॉल सिंड्रोम आपको हो जाएगी, यानी आपकी बॉडी जो है बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगी, आपको कुछ पता नहीं है आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी होगी, शेकीनेस, आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे, नोजिया एंड स्वीटिंग, आपको जो है वो पसीना आने लगेगा, और डिपेंडेंस की वजह से ही आप सोशल एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अब सोशल एडजस्टमेंट क्या है बच्चे, कि जैसे आप कहीं किसी भी, मान लो कि आप किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं, अब आपको क्या, आप एक पर्टिकुलर टाइप पे वो डोज लेते हैं, यानी ड्रग्स या अल्कोहल लेते हैं, और उस टाइम पे आपको वो नहीं मिल रही है, ठीक है, आपके अंदर ये सारे सिम्टम्स जो है, आपको परेशानी होने लगेगी, आपके हाथ पैर जो है वो कांपने लगेंगे, या फिर आपको पसीना आने लगेगा, तो आप क्या करेंगे, आप वहां से भागने की कोशिश करेंगे, आप वो जगह ढूंढेंगे जहां मैं छुप के जो है ये चीजें ले सकूं। तो इस तरह से आप फैमिली फंक्शंस में भी एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। ओके, सो गाइज, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है टाइप्स ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स हमारे पास कितनी तरह की होती है, तो 4 टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो है वो हमारे पास हैं। पहली है सेडेक्टिव एंड ट्रांसकुलिन्सेस, ये एक डेस्ट्रेंट की तरह काम कर देती हैं, हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको सुप्रेस करने का काम करते हैं, ठीक है। नारकोटिक्स और ओपियोइड्स क्या होते हैं, ये हमारे में एनाल्जेसिक्स का काम करते हैं, जैसे एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, तो वहाँ पे बॉडी जैसे सुन्न हो जाती है, तो जैसे पेन किलर्स होते हैं, ठीक है, अगर आप पेन किलर्स लेते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपको लगता है कि गायब ही हो गई है पेन, वहाँ से है ही नहीं, ठीक है। तो नारकोटिक और ओपियोइड्स ड्रग्स में, और स्टिमुलेंट क्या होते हैं, जो आपको सुपर पावर देते हैं, सुपरमैन की तरह बना देते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जबकि आपको ऐसे लगेगा कि इनको लेने के बाद कि आपके अंदर ना जोश आ गया हो, ठीक है, पहले आपकी लाइफ ऐसी थी, मतलब कोई काम करने को मन नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही आप स्टिमुलेंट्स लेते हैं, आपकी बॉडी में ऐसा लगता है कि एकदम से एनर्जी आ गई, पावर आ गई आपके अंदर, कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हेलोसिनोजेंस। तो हेलोसिनेशन क्या होती है, जिसमें इंसान इमेजिनेशन कर लेता है, जो चीज़ें होती नहीं हैं वो उनको देखने लगता है, या उसको लगता है कि वो उड़ रहा है, या वो पानी में डूब रहा है, ठीक है, यानी चलते चलते या सोते सोते उसे ऐसे लगेगा कि वो क्या कर रहा है, नदी में जो है वो तैर रहा है, ठीक है, या डूब रहा है, या जैसे वो ना अजीब जैसी मतलब बिहेव करेंगे, उनको जैसे हम आवाज़ें सुनते हैं, ठीक है, वो बोलेंगे हमने आवाज़ को देखा है, ठीक है, हम कलर को क्या करते हैं, देखते हैं, वो होते हैं हमने आवाज़ को सुना है, ठीक है। तो इस तरह का बिहेवियर होगा, उनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बारी बारी से हम इन सभी को डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो है सेडेक्टिव एंड ट्रांसकुलिन्सेस। ट्रांसकुलिन्सेस क्या है, एक्ट करते हैं एज ए डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट क्या होते हैं कि जो हमारी बॉडी से, ठीक है, ब्रेन में जो मैसेज आ रहा होता है ना, उसको क्या कर देते हैं, वो स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है, स्लो डाउन कर देते हैं, यानी सुप्रेस कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, और इसके इफेक्ट क्या होते हैं, ये आपको फीलिंग देगी काल्मनेस की, बिल्कुल आरामदायक, रिलैक्स हो जाएगी आपकी बॉडी, और ड्रोजीनेस, यानी कि जैसे कि आपको नींद आ रही हो, आप नींद के आगोश में जा रहे हैं, ठीक है। हाई डोज जो है वो इंड्यूस्ड करती है स्लीप, यानी आपको अच्छी खासी जो है वो नींद आ जाएगी, ठीक है। पहले जो हमने इफेक्ट देखे वो थे सेडेक्टिव्स के, अब हम इफेक्ट देखते हैं ट्रांसकुलिन्सेस के। तो सेडेक्टिव में हमने देखा था कि वो क्या करता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो बॉडी मैसेज भेजती है ब्रेन को, उसको क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर देगा, सुप्रेस कर देगा। ट्रांसकुलिन्सेस भी हमें टेंशन में, डिप्रेशन में क्या करता है, वो हमारी बॉडी को काम करता है, लेकिन हमारी वर्किंग एफिशिएंसी के अंदर कोई भी जो है वो, जिसको हम बोलते हैं कि इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। और दूसरी बात की जो हमारा
स्लीप इंड्यूस करता था सिडेक्टिव, ऐसा ट्रांसकुलिंजर नहीं करता है। विदाउट इंड्यूसिंग द स्लीप ये वर्क करता है, ठीक है। तो ट्रांसकुलिंजर क्या कर देते हैं, ये भी स्लो डाउन करते हैं हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है, यानी मैसेज नहीं भेज पाएगा, मैसेज स्लो ही जाएगा, ठीक है, रिलीफ करेगा वरी से, ठीक है, चिंताओं से मुक्त कर देगा, लेकिन हमारी वर्किंग एफिशिएंसी को कोई अफेक्ट उससे नहीं होगा, ठीक है। हमारी टेंशन को, एंजाइटी को क्या कर देगा, ये कम कर देगा विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, ठीक है। स्लीपिंग से रिलेटेड नहीं है, यानी कि हमें नींद नहीं आएगी अगर हम ट्रांसकुलिंजर का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो रेस्पेरिन जो है एक मेडिसिन की तरह यूज़ की जाती है उन पर्सन्स के लिए जो मेंटल इलनेस से जो है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा जो डिप्रेशन के अंदर चले गए, जिनको नींद नहीं आती, उनके लिए वो यूज़ की जाती है। ओके, ठीक है। तो ट्रांसकुलिंजर का जो हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज रेजरपाइन। रेजरपाइन जो है एज ए मेडिसिन इसको यूज़ किया जाता है पर्सन सफरिंग फ्रॉम द मेंटल इलनेस, उन लोगों के लिए जो मेंटली डिस्टर्ब पीपल हैं, ठीक है, उन्हें डिप्रेशन है, इंसोमिया है, और इसलिए ये जो एंजाइटी को दूर कर रही है, इसलिए हम इन्हें एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी कहते हैं, ठीक है। ओके, सो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बेंजोडाइज़ेपाइन्स है, ठीक है, एज़िपाइन्स, वेलियम आता है इसके अंदर, ठीक है, क्वेलनिन, लिब्रियम, ये पहले ट्रांसकुलिंजर्स हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए थे 1960 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्प्राजोलम, कैम्पोस, ट्राइएजोलम, ल्यूमिनिल, ठीक है, एंड बर्बिट्यूरेट्स, ये जो है बर्बिट्यूरिक एसिड से इंट्रोड्यूस किए गए, सिंथेटिक है, सिडेक्टिव्स हैं, जिनके हम स्लीपिंग पिल्स के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल था दैट इज बेंजोडाइज़ेपाइन्स, ठीक है, ये हमारे डाउनर्स हैं, इनको हम डाउनर्स भी कहते हैं। डाउनर्स मतलब जिनको लेने के बाद हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग कॉलिंग इफेक्ट इनडायरेक्टली बाय इंक्रीजिंग द एक्शन ऑफ गाबा, ठीक है। अभी गाबा क्या है, इसे हम गामा अमाइनोब्यूटाइल एसिड भी कहते हैं। ये क्या करता है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, उसको स्लो डाउन कर देता है। बेसिकली हमारे पास एक अमाइनो एसिड है जो क्या करता है, इनहिबिट करता है न्यूरोट्रांसमिशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और क्या होगा कि हमारा जो न्यूरॉन में जो मैसेज जा रहा था बॉडी के अंदर, वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो वो इसकी वजह से होता है, ठीक है। और विड्रॉल सिंड्रोम, क्योंकि अब जो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, ठीक है। तो विड्रॉल सिंड्रोम जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, जब हम ड्रग्स की डेफिनेशन कर रहे थे, कि अगर हम कुछ टाइम के लिए उस ड्रग्स को छोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसका यूज़ नहीं करते हैं, तो क्या आएगा, हमारी बॉडी क्या करेगी, और ज़्यादा स्लो हो जाएगी वर्क करना। जैसे कि हमें लगेगा कि अब तो हम गए, ठीक है, कि मर ही जाएंगे, अब तो बचेंगे ही नहीं इसके बिना। अगर हमें वो दवाई नहीं मिलती है, यानी कि अगर आप उसके क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, उसको लेना या दवाई को लेना, या आपको नहीं मिल पा रही है उस टाइम में, ठीक है, देयर विड्रॉल सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय मार्क्ड एंजाइटी, आपको बहुत ज़्यादा चिंता होगी, ट्रेमरस हो जाएगी, इंसोमिया, वॉमिटिंग, वीकनेस, सीजर्स, ये जो इफेक्ट है उस टाइम पे आपको शो हो जाएंगे। ओके, तो ये सिडेक्टिव्स और ट्रांसकुलिंजर्स थे, तो इनके बारे में हमने डिस्कस करा। बाकी के जो हमारे पास ड्रग्स बचती हैं, ठीक है, बाकी 3 ड्रग्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे इस चैनल को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें कुछ और बेहतर तरीके से आपको करवा सकती हूँ, तो उसके बारे में भी मुझे बताइएगा, ठीक है। टिल देन, गुड बाय।